हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ मटेरियल particle with a rest mass m0 is moving with speed of light c. The de Broglie wavelength associated is given by. Here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is theory of special relativity. तो जो हमारे पास यहाँ पे स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसे दो तरीके से कंसिडर करते हैं. एक तो होता है उसका रेस्ट मास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट, और एक होता है द मास ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ अपनी वेलोसिटी होती है. तो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे लिखें द मास ऑफ पार्टिकल is given as m dash equals m naught divided by root 1 minus v square divided by c square. तो अगर हम यहाँ पे बात करें m naught की, it is a rest mass of the object. v जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है और c स्पीड ऑफ द हमें लाइट गिवन है. तो इस केस में अगर हम बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स h अपॉन m डैश इंटू v. m डैश हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल है व्हेन इट इज इन अ मोशन और व्हेन ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी ऑफ v. इस केस में अगर हम यहाँ पे m डैश की वैल्यू को पुट करें, इट विल बी m naught divided by 1 minus v square divided by c square multiplied with v. इसको अगर हम यहाँ पे और सिंप्लीफाई करके लिखें, the value of lambda will be h into 1 minus v square divided by c square, और ये होल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे m naught into v से. इस केस में अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू c के बराबर कर दें, तो यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमें 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो v की वैल्यू है इट विल इक्वल टू द c. वैल्यू यहाँ पे सेम होने की वजह से वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 minus 1 it will become 0. So we can say here from the given question the de Broglie wavelength associated is given by 0. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.